हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, बिकॉज इट इज़ द क्रूशियल टाइम टू स्टडी। और अभी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें अच्छा स्कोर करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अच्छा पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आई होप कि सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग जो लेक्चर करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 9 करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। और ये जो आज लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर नंबर 6, 7, 8 पढ़ रखे हैं तो उसमें ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस बेसिकली हमने ये पढ़ा हुआ है। अब उनकी अगर हम बात करें तो उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो वो न्यूमेरिकल्स जो हैं और बेसिकली इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने पहले तो जो अभी तक लेक्चर नंबर 6 और 7 नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, तो आप लिंक से लेक्चर नंबर 6 और 7 देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अभी जो हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस के बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं और पूछे ही जाते हैं, तो बेसिकली हमें आना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में हमें ये नंबर दिलवाएगा। सो आई होप पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है? बेसिकली हमने ये सीरीज़ के लिए और पैरेलल के लिए ले रखा है, तो सबसे पहले हम सीरीज़ के लिए देखते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो आप ये यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि R1, R2, R3 तीनों रेसिस्टेंसेज हैं, जो 3 रेसिस्टेंस है इनको हमने कनेक्ट करा हुआ है सीरीज़ के अंदर। अब सीरीज़ का बेसिकली अब हमें यहाँ पे इफेक्टिव रेसिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड होती है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है R इज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली हमारा सीरीज के लिए। अब इसकी बात करें तो जो वैल्यूज दे रखी है, R1 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू ये है और R3 की वैल्यू ये है। तो हम R1 की जगह पे जो हम लिखने वाले हैं दैट विल बी 5 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 15 ओम इज द आंसर। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब अगर हम इसमें चाहें तो हम यहाँ पे करंट, बेसिकली करंट हमें गिवन नहीं है तो हम करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए? ओम्स लॉ पता होना चाहिए। ओम्स लॉ जो हमने बेसिकली पढ़ा था तो वो क्या था? V इज टू आई आर। ठीक है, V इज टू आई आर। अब V इज टू आई आर है तो बेसिकली हमें यहां से I निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल चुकी है, अब हमें निकालना है I, मतलब करंट। तो करंट के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे? I इज टू V अपॉन R, बिकॉज हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और रेसिस्टेंस हमने टोटल कैलकुलेट कर ली है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बी V की वैल्यू हमारी कितनी है? 5 एंड इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो निकला था वो कितना निकला है? 15। तो 5 अपॉन 15। अगर हम इसको कट करेंगे तो 1, 3 और 1 अपॉन 3 का डिवाइड अगर हम 1 में करेंगे तो इट विल बी 0.33 एम्पियर, और इसको हम 0.34 एम्पियर भी लिख सकते हैं। सो बोथ आर द राइट आंसर। So this is how you can calculate the resistance, and by using the Ohm's law, this is how you can calculate the current. Now we are coming on the next question. So next question में क्या है? अभी हमने देखा कि इसमें सीरीज में कनेक्टेड थे, अब इसमें पैरेलल में कनेक्टेड है। So let me see. अब बेसिकली अगर पैरेलल की बात करते हैं तो यहाँ पे इफेक्टिव रेसिस्टेंस हम कैलकुलेट करें पहले। तो पैरेलल में इन पैरेलल, तो टोटल रेसिस्टेंस के लिए अगर हम बात करें तो इन पैरेलल हमारा फॉर्मूला क्या होता है इफेक्टिव रेसिस्टेंस का? इफेक्टिव रेसिस्टेंस, तो बेसिकली वो फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन R इज टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। और बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये तीनों रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, 3 रेसिस्टेंस है, तीनों कनेक्टेड है पैरेलल में। तो इसको फिर से आगे वैल्यू पुट करते हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी है? 5 ओम। ओके, 1 अपॉन 5। R2 की वैल्यू अगेन 5 ओम, सो इट इज 1 अपॉन 5 प्लस R3 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 10। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? हमने तीनों की वैल्यू पुट कर दी।
अब इसके बाद में हम इफेक्टिव रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 5 5 10 का निकल के आएगा 10, ठीक है। अब 5 का डिवाइड 10 में इसमें करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, सो 2 सेम हियर 2 प्लस 1, सो इफेक्टिव विल बी 5/10। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, इसको 5 से कट करेंगे 5 2, और बेसिकली ये दे रखा है ये जो वैल्यू है 1/r करके है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 1/2 था तो हो जाएगा 2 ओम। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू फॉर पैरेलल। अगर पैरेलल में रेसिस्टेंसेस गिवन है तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे। अब इफेक्टिव करंट इसमें कैलकुलेट करते हैं, टोटल करंट। तो टोटल करंट एक चीज का हमें ध्यान रखना है, हमें ओम्स लॉ का ही यूज करना है करंट कैलकुलेट करने के लिए। तो बेसिकली I इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर बात करें तो I इज इक्वल्स टू V/R। तो I इज इक्वल्स टू V की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स 5, और R की वैल्यू कितनी निकली अभी 2, सो लेट बी डू 5/2, और अगर हम 2 का डिवाइड 5 में करेंगे तो इट विल बी 2.5 एम्पियर। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट हियर करंट, द वैल्यू ऑफ करंट 2.5 एम्पियर। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स और करते हैं। अब हम करने वाले हैं एक और न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल में एक स्पेशलिटी ये है कि अभी तक हमने देखा था सिर्फ सीरीज के लिए या फिर हमने देखा था पैरेलल के लिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरीके की है कि सीरीज और पैरेलल दोनों में एक ही मिक्स हो रखे हैं। दोनों रेसिस्टेंसेस, दोनों टाइप के रेसिस्टेंसेस कॉम्बिनेशन जो हैं वो दोनों इसमें मिक्स हो रखे हैं। तो अक्सर ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के, तो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो यह कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीके से इनको भी हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो ये हमें डायग्राम दे रखा है, सर्किट डायग्राम दे रखा है, और सर्किट डायग्राम में R1 4 ओम है, R2 3 ओम एंड R3 6 ओम कनेक्ट है। ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, और ये इसके साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ ये सीरीज में कनेक्ट है। बैटरी यहाँ 12 वोल्ट की लगी हुई है, करंट इसमें I का फ्लो कर रहा है, और इसमें जो हमें कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है इफेक्टिव रेसिस्टेंस। यहाँ पर टोटल रेसिस्टेंस निकाल ली है इस सर्किट में कितनी है, और टोटल करंट निकालना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है करंट की या I की वैल्यू है वो कितनी है, ये हमें बेसिकली इसमें कैलकुलेट करना है। सो लेट बी सी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे इस कॉम्बिनेशन को। तो इस कॉम्बिनेशन को अगर सॉल्व करें तो हम इसको मान लेते हैं 1/R'। तो ये कॉम्बिनेशन बेसिकली पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में कनेक्टेड होने की वजह से फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, पैरेलल का। पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अभी तो करा ही था हमने, तो बेसिकली वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो R2 प्लस 1/R3। ये R2 और R3 दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो वो हमने लिख दिया। आई होप अब इसमें वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, देखो वैल्यू क्या है 1/3 प्लस 1/6, ठीक है ना, ठीक है 3 एंड हियर 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, 2 टाइम्स जाएगा तो 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3/6। इसको कट कर दें तो 1/2, तो R डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, R डैश इज इक्वल्स टू 2 ओम। ये 2 ओम निकल के आया किसका, इसकी जगह पे ये वैल्यू निकली है। मतलब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका जो इफेक्टिव निकला है वो निकला है 2 ओम। अब इसके इफेक्टिव के साथ में, जो इसका इफेक्टिव है इसके साथ में ये किस में है, सीरीज में। R1 इसके इफेक्टिव के साथ में सीरीज में है। तो हम क्या करने वाले हैं अब, R इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू बेसिकली हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो R इज इक्वल्स टू R डैश प्लस R1, ठीक है। तो R डैश की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी अभी 2 ओम, और R1 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 6 ओम, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 4 ओम, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इट विल बी 6 ओम। तो इफेक्टिव जो निकल के आया है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है मेरे प्यारे बच्चों, सो इट इज 6 ओम। इस पूरे कॉम्बिनेशन की जो यहाँ पे सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो रखा है रेसिस्टेंस की, उसके जो इफेक्टिव निकली है वो निकली है 6 ओम, यानी कि हमें रेसिस्टेंस मिल गई। यानी कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, टोटल रेसिस्टेंस या इफेक्टिव रेसिस्टेंस। अब सेकंड पार्ट पूछ रहे हैं टोटल करंट इसमें कितना है। तो टोटल करंट के लिए इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है,
आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, या वी इज इक्वल्स टू आई आर था तो उसको आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर लिख सकते हैं ना। तो आई इज इक्वल्स टू वी की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, और आर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी निकली है माय डियर स्टूडेंट्स 6 ओम। तो 12 अपॉन 6, इसको कट करेंगे 2 टाइम्स 6 टू 12, तो आई इज इक्वल्स टू कितना निकला 2 एम्पियर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस इसको स्ट्रक्चर को देख के थोड़ा सा बच्चे डर जाते हैं, तो स्ट्रक्चर को देख के डरो मत, क्योंकि जैसे वो बोल रहा है वैसे ही करते रहो। यहाँ पे हमसे बेसिकली अगर ये पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन इस तरीके से दिया है तो हमेशा पहले पैरेलल कैलकुलेट कर लो, फिर जो उसके साथ में सीरीज में कनेक्ट है वो कैलकुलेट कर लो। तो इस तरीके से आप इन सबको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपनी बुक से और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा या एक नई वीडियो बना दूंगा जो क्वेश्चन आप उसके ऊपर बताएंगे। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे नंबर लेके आएँ, बहुत अच्छा करें, और सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट कीप स्टडिंग, कीप योर सेल्फ फिट एंड कीप स्माइलिंग। Thank you so much.